जैसा कि रेनेगेड इमोर्टल के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग ली ने नानसेंसोर पर ब्रेक थ्रू करने के फौरन बाद सुन जानवई और उसके फादर कुमार के वानर की फोर्सफुल मैरिज को रोक दिया था, जिसके बाद उसने यूनिटियन सेक्ट के एंसेस्टर्स को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। फिर वानर को अपनी पास्ट लाइफ की पूरी स्टोरी सुनाकर और उस यूनिटियन सेक्ट का लीडर बनाकर जाओ कंट्री के लिए निकल गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि सी ऑफ डीमन रेलम में अचानक से एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया, जिसके बाद वहाँ पर एक बेहद अजीब काली बारिश हुई, जिससे कि सभी मॉन्स्टर्स और बीस्ट म्यूटेट हो गए और आसपास में बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगे। वहीं हमें वांग लिन को दिखाते हैं जो अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था। उसका स्टूडेंट वांग लिन को बताता है कि एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे को ढूंढने के लिए आपको उसका मैप चाहिए, जो कि लियानमो सिटी के ब्लैक मार्केट में आपको मिल पाएगा। वहीं वांग लिन बताता है कि अगर जाओ कंट्री जल्द से जल्द जाना है तो सी ऑफ डीमंस को पार करना होगा। ये जगह बेहद बड़ी है और यहाँ पर मॉन्स्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच रही है, तो अभी सबसे सेफ और क्विक रास्ता ये टेलीपोर्टेशन एरे है। वहीं आगे हमें उसी पर्सन को दिखाते हैं जिसकी वांग लिन ने मदद की थी। वो पर्सन दो लोगों को अपने साथ लाया था एक बीस्ट को मारने के लिए। वो उन दोनों से कहता है कि ये स्कॉर्पियन काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे मैं नहीं मार सकता। उनमें से एक लड़की कहती है तुम्हारी मिड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन से तुम इसे सच में नहीं मार सकते हो। फिर वो दोनों उस स्कॉर्पियन को मारने चले जाते हैं। वहीं वो पर्सन सोचता है कि अगर इस स्कॉर्पियन को मारने के लिए फ्रेश पॉइजन ना चाहिए होता तो मैं तुम दोनों को यहाँ लाता ही क्यों। मेरी अर्ली नॉनसेंसोर कल्टीवेशन ही इसे मारने के लिए काफी होती। फिर वो सोचता है कि अगर वांग ली ने अपनी नॉनसेंसोर फॉर्म नहीं की है तो मैं उससे अपना पुराना हिसाब जरूर चुकता करूंगा। वहीं वो दोनों स्कॉर्पियन को मारने के लिए अपने एक मैजिकल ट्रेजर पे बहुत सारा पॉइजन लगाने लगते हैं। तभी वांग लिन भी वहाँ आ जाता है जो कि उस पर्सन को पहचान लेता है। वहीं वो ट्रेजर से उस स्कॉर्पियन पे अटैक करते हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियन उनके मैजिकल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे डर के वो स्कॉर्पियन वहाँ से भाग जाता है। वांग लिन की पावर को देखकर उस पर्सन को लगता है कि कोई गो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर जहाँ आ गया है। वांग लिन उस पर्सन से कहता है कि हम काफी वक्त बाद मिले हैं। वहीं वो पर्सन वांग लिन को एज अ सीनियर कहकर है कि आप मुझे जानते हैं। तभी वांग लिन उसके सामने आ जाता है। वांग लिन उससे कहता है कि नॉनसेंसोर कल्टीवेटर होने के बाद भी तुम दो जूनियर्स के साथ खेल रहे हो। वहीं वो दोनों इसके कल्टीवेशन को सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी वो दोनों वांग लिन का शुक्रिया करके वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। वो पर्सन उन दोनों पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग लिन कहता है कि ये दोनों जूनियर पॉइजन डीमन पैलेस से लगते हैं। तभी वो पर्सन सोचता है कि इनमें से एक पॉइजन डीमन पैलेस मेन डिसाइबल है, अगर वह एस्केप कर गया तो फ्यूचर में मुझे खतरा हो जाएगा। वांग लिन कहता है कि वो दोनों ही लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज पे हैं। अगर तुम अपनी फुल स्पीड से उनका पीछा करो तो अब भी उन्हें पकड़ सकते हो। वो पर्सन वांग लिन से कहता है तुम जो भी चाहते हो मुझे बता सकते हो, हमारी दोस्ती काफी गहरी है। वांग लिन कहता है क्या तुम्हारे पास एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे का मैप है। वो पर्सन कहता है कि मेरे पास मैप तो नहीं, लेकिन अगर आप तो तुम्हें जू चनफंग सिटी से वो मिल सकता है। वांग लिन कहता है तो तुम भी मेरे साथ पास की मेजर सिटी चलो मैप लेने के लिए। पर्सन सोचता है कि वो दोनों ही ऑलरेडी भाग चुके हैं, अगर मैंने देर की तो वो दोनों मेरे हाथों से निकल जाएंगे। फिर वो अपने पास एक जेट स्ट्राइप निकाल के उसमें अपनी मेमोरीज डाल के वांग लिन को देता है और बताता है कि एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे से रिलेटेड सभी मेमोरीज मैंने इसमें डाल दी। वांग लिन उसे शुक्रिया कहता है तो वो कहता है क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे। वांग लिन कहता है क्या ये नेसेसरी है, तो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग लिन फिर जेट स्ट्राइप को पकड़ के कहता है कि एक और मैप मिलने के बाद उसके साथ अलाइन करने के बाद ही पता चलेगा कि असली है कि नकली। आगे वांग लिन लियानमो सिटी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे किसी भी बीस्ट की आवाज सुनाई नहीं देती, तो उसे अजीब फील होता है। तो वांग लिन अपने मंकी बीस्ट को चेक करने के लिए भेज देता है, जहाँ उसका मंकी बीस्ट आसपास चेक ही कर रहा होता है। तभी एक सेक्शन 4 उसे खींचने लगती है, जिससे कि वो मंकी बीस्ट मुश्किल से बच पाता है। वहाँ वांग लिन जब अपनी आइस फ्लेम का यूज करता है तो वहाँ पर एक ह्यूमन स्टोन फेस निकलता है, जिससे वांग लिन हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस स्टोन फेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें से एक मॉस्किटो बीस्ट निकलता है। वांग लिन को याद आता है कि तोसी गॉड की मेमोरीज में एक एंशिएंट मॉस्किटो बीस्ट होते थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वांग लिन को लगता है कि ये मॉस्किटो बीस्ट उन्हीं बीस्ट से रिलेटेड है, तो वो इसका पीछा करने लगता है। वांग लिन नॉनसेंस स्पिरिट और मंकी बीस्ट को उसके पीछे भेज देता है। जहाँ मंकी बीस्ट उसे पकड़ने ही वाला था, वो मॉस्किटो बीस्ट अपनी स्पीड से बच जाता है, जिसकी स्पीड से वांग लिन हैरान हो जाता है। फिर अपने मिरर ट्रेजर से उस पर अटैक करता है, जिसके अटैक से मॉस्किटो बीस्ट खुद को बचा लेता है। फिर वांग लिन मिरर ट्रेजर्स की कई सारी कॉपीज को बनाकर उस मॉस्किटो जैसे ही एक स्पिरिचुअल मॉस्किटो को बनाता है और उस पर अटैक करवा देता है। रियल मॉस्किटो स्पिरिचुअल मॉस्किटो के अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर उस पर अपने पॉइजन से अटैक करके अपने डंक से उसे मार देता है, जिससे वांग लिन हैरान हो जाता है। वांग लिन फिर अपने फॉरबिडन फ्लैग का यूज करके उस मॉस्किटो को बांध कर नीचे फेंक देता है। उसके बाद वांग लिन उस पर एक सील लगा देता है, जिससे कि वो मॉस्किटो वांग लिन का पेट बन जाता है। वांग लिन फिर उसे अपने पास से एक इंटरनल एलेक्सिस देता है, जिसे जो कि उस मॉस्किटो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वांग लिन उसे और भी बहुत सारे इंटरनल एलेक्सिस देता है, जिसे खाकर उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। वांग लिन फिर उस पर राइड करके सिटी की तरफ जाने लगता है। वहीं आगे फिर हमें
वांगलिन को सिटी के ब्लैक मार्केट में दिखाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और वहाँ ऑक्शन हो रही चीजों को देखकर वांगलिन काफी ज्यादा हैरान था। वहीं वांगलिन फिर एक ऑक्शन में 8 मिड लेवल इंटरनल एलेक्सिर्स के बदले एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे का मैप मांगता है। एक पर्सन वांगलिन को बताता है कि उस मैप के बदले तुम्हारे इंटरनल एलेक्सिर काफी नहीं है, तो वांगलिन एलेक्सिर्स को बदल के बेस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन देने का कहता है। वहीं वो मैप बहुत ज्यादा रेयर था, तो वहाँ पर किसी के पास भी वो मैप मौजूद नहीं था, तो वांगलिन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन वांगलिन के पास आता है और कहता है जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन तुम्हें बेस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के साथ मेरी किसी को मारने में मदद करनी होगी। फिर अपने पास से मैप वाली जेड स्ट्रैप वांगलिन को दिखाता है, तो वांगलिन डील के लिए मान जाता है। वहीं वो ओल्ड मैन वांगलिन को कहीं लेके जा रहा था, तभी वांगलिन उस पे अपने डिवाइन सेंस से अटैक करके उसका हाथ उखाड़ देता है और जेड स्ट्रैप को ले लेता है। ओल्ड मैन वांगलिन से इसकी वजह पूछता है, तो वांगलिन छुपे हुए लोगों को बाहर आने को कहता है। वहीं कुछ लोग जो वहाँ छुपे हुए तो वो बाहर आ जाते हैं। वो ओल्ड मैन वांगलिन को धमकी देता है, तो वांगलिन उसे मार देता है। बाकी लोग वांगलिन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिन उन्हें भी बहुत आसानी से मार देता है। वांगलिन फिर उनके स्टोरेज बैग चेक करता है, जिनमें उसे एक स्वॉर्ड केस मिलता है। वांगलिन कहता है ये ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा कि मेरे पास पहले था। तो वांगलिन उसमें अपनी स्वॉर्ड रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके किलिंग इंटेंट की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। तो वांगलिन उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है, जिसके बाद वांगलिन दोनों जेट स्ट्रैप्स को मिलाकर एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे का पूरा मैप बना लेता है और फिर वहाँ के लिए निकल जाता है। आगे हम वांगलिन को टेलीपोर्टेशन एरे के पास देखते हैं, जिसे कि वांगलिन कई सारे बेस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स के मदद से एक्टिवेट कर देता है और फिर उस फॉर्मेशन के बीच चला जाता है, जहाँ वांगलिन अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करता है, जहाँ उसने अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी मोमेंट्स गुजारी, और याद करता है कि कैसे तंग हुआ युआन ने उसके पेरेंट्स और उसके वांगलिन को बेरहमी से मार दिया।